थोड़ा देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है। और हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस में पूछ रहा था आपसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, बताया नहीं किसी ने। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? तो आपने बोला कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कोई बताओ। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू हो जाएगा, बस नेगेटिव हो जाएगा कुछ। वेरी गुड। क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इस तरह से इंटरेक्टिव क्लास रखो, तभी तो लाइव क्लास है यार, तो रिकॉर्डिंग ही डाल दिया करें। और डेल्टा क्यू आपको पता है क्या होगा, जीरो होगा। क्या हो जाएगा, डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या है, जीरो है, क्योंकि आइडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू हो जाएगा। अगर मैं पूछूं क्या आइडियाबेटिक प्रोसेस जो है फास्ट होगा कि स्लो होगा, जैसे कि मान लो कि पिस्टन है, ठीक है, और इसको एक्सपैंड करना है या फिर कंप्रेस करना है, और प्रोसेस कैसा रखना है, आइडियाबेटिक प्रोसेस रखना है, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो डेल्टा क्यू जीरो रहेगा, तो इस प्रोसेस को क्या होना, मान लो कि यहां से इसको यहाँ पर जाना है, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। इस केस में जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फास्ट? तो देखोगे क्यों, अगर मान लो कि प्रोसेस अगर स्लो रखोगे तो हीट का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है ना। क्योंकि कोई भी आइडियल आइडियल आइडियाबेटिक बॉल तो नहीं बना सकते हम लोग, ऐसा बॉल तो नहीं बना सकते हम लोग कि जो बिल्कुल ही इंसुलेटिंग हो और कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो। अगर हम क्लोज टू आइडियाबेटिक की बात करेंगे, उस केस में क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा बहुत फास्ट होगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट होगा। इससे क्या होगा, अगर कोई प्रोसेस अगर फास्ट होगा तो हीट एक्सचेंज क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस इन जनरली क्या होता है, फास्ट रखना पड़ता है। तभी क्या होगा, करोगे स्लो करोगे, इस केस में चांसेस है कि हीट का क्या हो जाए, हीट का करे सराउंडिंग से एक्सचेंज हो जाए। अगर बिल्कुल भी हीट एक्सचेंज नहीं चाहते हो, ठीक है, और क्लोज टू आइडियाबेटिक प्रोसेस चाहते हो, क्लोज टू आइडियाबेटिक प्रोसेस चाहते हो, तो प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, आपको फास्ट रखना पड़ेगा। जितना फास्ट रखोगे उतना ही कम चांसेस है कि हीट क्या करेगा, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगा। प्रोसेस कैसा रहेगा, हमारा आइडियाबेटिक रहेगा, जितना फास्ट रखोगे। तो इन जनरली जो आइडियाबेटिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है कंपेयर टू अदर थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। और आइडियाबेटिक में क्या बात थी, आइडियाबेटिक कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, एक यही पढ़ा रहा था, ये तो बीच में मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, यहां से ले। सर हाँ बोलो। सर पॉलीटॉपिक में डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो होगा? आ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस है जहां पी भी गामा इक्वल टू क्या है, सॉरी, पी भी एम इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो। पी भी एम इक्वल टू कांस्टेंट, कोई ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, पी भी एम इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीट्रॉपिक बोलेंगे। जब डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, तो जो एम है वो क्या बन जाएगा, गामा बन जाएगा, गामा। पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे पॉलीट्रॉपिक में क्या हो, डेल्टा क्यू जीरो हो, बस इस प्रोसेस को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो सर एम और है क्या? एन या एम एक नंबर है बस। जैसे कि ये जब एम गामा के बराबर हो जाएगा, मान लो कोई आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कैसा है, O2 डायटोमिक गैस है। अगर गामा आपने इसका ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जो प्रोसेस होगा कैसा हो जाएगा, आइडियाबेटिक हो जाएगा। लेकिन मान लो कि पीबी इक्वल टू थ्री इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक है। जैसे कि पीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो पीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसमें होता है, आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में। तो कैसा भी प्रोसेस हो जहां पे पीवी रेस्ट पावर एन क्या होगा, कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा क्यू जीरो किसमें होगा, तो आइडियाबेटिक किसमें होगा, और उसमें एम क्या बन जाएगा, गामा बन जाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, थर्मल भी तो ऐसा ही प्रोसेस है ना, यस पीवी सर। रेस्ट पावर वन इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ का डेल्टा क्यू जीरो होता है क्या, नहीं। क्या होता है, जीरो नहीं होता। तो एम तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग बस इन जनरल लिया था, इन जनरल होगा तो क्या होगा, यस सर। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर ऐसा होता तो लिखते नहीं वहां पे डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, नहीं लिखे थे। डेल्टा क्यू जीरो जरूरी नहीं है, अगर होगा तो वो आइडियाबेटिक बन जाएगा आपका। क्या बोल रहे थे? हाँ,
एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या कर रहा हूँ लोग, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या बता दिया था एडियाबेटिक में, हाँ ये सब तो बता चुके थे पहले ही, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो आपको पता है कि पीवी रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पीवी रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर इसका ग्राफ देखोगे, एडियाबेटिक ग्राफ कैसा होगा, पीवी ग्राफ देखोगे, पीवी ग्राफ देखोगे तो कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो गामा इक्वल टू 1 है, तो कैसा ग्राफ होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। मोस्ट क्या होगा, उसी शेप का ग्राफ होगा, गामा इक्वल टू 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है। तो ग्राफ क्या रहेगा, ऑलमोस्ट क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर पीवी ग्राफ देखोगे तो क्या होगा, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। अगर मैं पूछूं कि बताओ जो स्लोप होगा, ठीक है, इस पीवी कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर स्लोप की बात करें, स्लोप मतलब क्या, डीपी बाई डीवी, टीवी। डीपी बाई डीवी, ठीक है। तो इसको यहां से अगर मान लो कि स्लोप आपको पता करना है, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई डीवी। जरा डीपी बाई डीवी निकालो कितना होगा, डीपी बाई डीवी निकालो कितना होगा। इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो वी के टर्म्स में, क्या आएगा, करके देखो, करके देखो क्या हो जाएगा, पी इंटू पी इंटू कैसे करते हैं, u इंटू वी का डिफरेंस कैसे करते हैं, u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी इंटू डी। डी यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, p इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, गामा इंटू वी रेस टू पावर गामा गामा। माइनस 1, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, प्लस प्लस वी रेस टू पावर क्या हो जाएगा, अब इसको छोड़ देंगे, वी रेस टू पावर गामा इंटू क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, तो डीवी प्लस वी रेस टू पावर गामा इंटू डीपी इज इक्वल टू 0। इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा तो बताना, मैसेज करना, थोड़ा सा अनस्टेबल है, आवाज आ रहा है ना। यस। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे बोथ साइड, क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पी इंटू गामा इंटू वी रेस टू पावर गामा माइनस 1 प्लस वी रेस टू पावर गामा इंटू क्या हो जाएगा, डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निकालना क्या आपको, डीपी बाई डीवी निकालना है। तो डीपी बाई डीवी कितना हो जाएगा बताओ, डीपी बाई डीवी, इस पूरे टर्म को क्या ले जाओ, इधर ले जाओ और डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, पी इंटू गामा इंटू वी रेस टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई वी रेस टू पावर गामा, होगा कि नहीं होगा, गामा इंटू वी रेस टू पावर गामा माइनस 1 डीवी, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद ये लिख सकते हैं, यस। ठीक है। अब डीपी बाई डीवी चाहिए, तो डीपी बाई डीवी क्या हो जाएगा, तो डीवी को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी इंटू गामा इंटू वी रेस टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वी रेस टू पावर गामा माइनस 1। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ पी इंटू गामा इंटू, इसको लिख सकते हैं वी रेस टू पावर गामा डिवाइड बाई वी, इसको तो लिख सकते हैं ना इस तरह से, अरे वी रेस टू पावर सॉरी वी रेस टू पावर एम माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, वी रेस टू पावर एम बाई वी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसका पावर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, वी रेस टू पावर एम माइनस 1, यही तो हुआ ना, गामा माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, वी रेस टू पावर
हेलो, हेलो, आवाज यस आ रहा सर। है? यस सर। मैं म्यूट था, मैं बोले जा रहा था, बाद में ध्यान दिया मैंने। जैसे कि पूछे आपसे, मान लो कि आपको पीवी कर्व दे रखा है एडियाबेटिक प्रोसेस। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रहा है क्या? यस सर। पता नहीं मौसम खराब होने के कारण से नेटवर्क थोड़ा ज्यादा दिक्कत है। अभी ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है, मान लेते हैं कि 3P0 है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? V0 है। किसी पॉइंट पे मान लेते हैं, पॉइंट ए पे। ठीक है, प्रोसेस आपको दे रखा है, कैसा प्रोसेस है? आइडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, आइडियाबेटिक प्रोसेस है। और गैस जो आपको दे रखा है, ठीक है, प्रोसेस कैसा है? आइडियाबेटिक है। और गैस आपको दे रखा है कि डायटोमिक है, डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है। पूछे आपको, बताओ स्लोप एट पॉइंट ए कितना होगा? -7 P0/V0। स्लोप एट पॉइंट ए। स्लोप मतलब आपको कर्व दे रखा है, कैसा? पीवी कर्व दे रखा है। तो पीवी कर्व में स्लोप मतलब क्या? तो स्लोप मतलब डीपी बाई डीवी, डीपी बाई डीवी एट ए। सही बताइए हो। तो हम पता है कि प्रोसेस कैसा है? आइडियाबेटिक है। तो आइडियाबेटिक केस में स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है माइनस ऑफ गामा इंटू पी बाई भी। तो माइनस ऑफ गामा, गामा क्या होगा? तो डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है? सेवन दस बाई बाई थ्री पचास 7/5। ठीक है। और पी इक्वल टू कितना होगा? तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? तो 3P0 है। और इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है? तो V0 है। ऐसे ही दे दिया मैंने बस। तो कितना हो जाएगा? 21/5 P0/V0, P0/V0। यानी इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है। तो आइडियाबेटिक के केस में जो स्लोप होगा क्या होगा? इतना होगा, माइनस ऑफ गामा पी बाई वी होगा। ठीक है। अगर मैं पूछता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं दो ग्राफ देता हूं, पीवी ग्राफ ही है, ठीक है, दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस क्या है? तो एक प्रोसेस है फर्स्ट, और दूसरा प्रोसेस है क्या है? सेकंड। ठीक है, एक फर्स्ट है, क्या है? सेकंड है। इसमें से आपको पता है कि एक जो है आइडियाबेटिक है और एक क्या है? आइसोथर्मल है। ये जो दो प्रोसेस है, इसमें से एक क्या है? आइडियाबेटिक प्रोसेस है, और एक क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आपको पहचानने के लिए बोले कि प्रोसेस वन आइडियाबेटिक होगा कि प्रोसेस टू, या फिर कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल होगा और कौन सा प्रोसेस आइडियाबेटिक होगा, आपको पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? देखो कैसे पहचानेंगे। पहले बताओ, अगर स्लोप की बात करें इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? तो पीवी रेस्ट पावर कितना होगा? 1 क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आइसोथर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू एनआरटी। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोथर्मल के केस में क्या हो जाएगा? पीवी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ, या फिर सिंपल पूछे स्लोप कितना होगा इस केस में, इन केस ऑफ आइसोथर्मल स्लोप कितना होगा? तो बताओ जरा कितना होगा। देखो आइडियाबेटिक की तरह है ना, आइडियाबेटिक में क्या था? तो पीवी गामा था, तो स्लोप क्या आया? माइनस ऑफ गामा इंटू क्या आया था? डीप, सॉरी, माइनस ऑफ गामा इंटू क्या आया था?
P बाई V आया था, P बाई V आया था। तो यहाँ गामा का वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा बेसिकली, माइनस ऑफ P बाई V, माइनस ऑफ P बाई V। और आइडियाबेटिक के केस में क्या होगा, जब P भी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो स्लोप कितना होगा, स्लोप इक्वल टू माइनस ऑफ गामा इंटू डीपी क्यों लिख दे रहा हूँ बार बार, गामा इंटू, गामा इंटू क्या आएगा, P बाई V आएगा। किसी भी पॉइंट पे देख लो, मान लेते हैं, ठीक है, कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। अगर आप बात करो कि स्लोप की बात करें तो स्लोप किस में ज्यादा होगा, इसमें स्लोप ज्यादा होगा, किसमें स्लोप ज्यादा होगा, कोई भी एक ले लो, वॉल्यूम पकड़ लो या प्रेशर पकड़ लो, कोई एक पॉइंट पकड़ लो। कोई भी ले लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ले लेते हैं जहां वॉल्यूम सेम है। तो बताओ तो जरा, किस केस में स्लोप ज्यादा होगा, यहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा कि यहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा, सही से बना नहीं है ग्राफ। वन में, 1 और 2 में किस में ज्यादा स्लोप होगा, ऑब्वियस है ना, 1 में क्या होगा, स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, 2 में स्लोप क्या है, कम है। स्लोप मतलब क्या, कितना तेजी से घट रहा है या बढ़ रहा है, यही ना होता स्लोप। दूसरे भाषा में देखा जाए स्लोप का मतलब क्या है, तो इसमें पूछे कि ये एक ऐसा है तो किसमें स्लोप ज्यादा है, इसमें स्लोप क्या है, ज्यादा है, क्योंकि तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा तभी स्लोप ज्यादा होगा। किसी पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो कोई चीज तेजी से बढ़ रहा है। स्लोप मतलब ज्यादा, मतलब तेजी से क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आप देखोगे तो सेकंड वाले में क्या है, स्लोप क्या होगा, कम होगा, फर्स्ट वाले में स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आइडियाबेटिक के केस में क्या होगा, स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा ना, स्लोप ऑफ आइडियाबेटिक क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बात करें हम लोग कंपेयर करें आइसोथर्मल से, ठीक है, आइसोथर्मल आइडियाबेटिक कंपेयर करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि देखो आइडियाबेटिक में क्या होता है, तो पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और आइसोथर्मल में क्या होता है, तो गामा इक्वल टू 1 हो जाए तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो इसका कंपैरिजन चलते ही रहेगा, आइडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल का। क्या हो गया, आइडियाबेटिक और आइसोथर्मल कंपेरिजन चलते रहेगा। तो अगर स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ जो आइडियाबेटिक होगा, आइडियाबेटिक होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होगा कि नहीं होगा। अगर नेगेटिव की बात छोड़ दे, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इसे लिख लो, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, आइडियाबेटिक का स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि गामा इंटू पी बाई क्या है, वी है, गामा इंटू पी बाई वी है। गामा का वैल्यू पता है आपको क्या होता है, 1 प्लस 2/f होता है, तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना, हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा। गामा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो गामा ग्रेटर देन 1 है तो मतलब आइडियाबेटिक का स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू द आइसोथर्मल। तो अगर आपको इस तरह से दो प्रोसेस दे दिया है, अब पहचानना है कि इसमें से कौन सा नीचे वाला प्रोसेस होगा, यानी फर्स्ट वाला जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आइडियाबेटिक हो जाएगा। ग्राफ दे देगा आपको और पूछेगा कौन सा प्रोसेस कौन सा है बताओ, आइडियाबेटिक हो जाएगा। और ये वाला जो प्रोसेस हो जाएगा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। इसके कौन सा केस होगा, जब एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहाँ था, ठीक है, यहाँ से क्या क्या है, दोनों क्या क्या है, एक्सपैंड किया है, ठीक है, दोनों क्या क्या है, एक्सपैंड किया है। बात समझ में आ रहा है। हेलो। यस सर। हाँ, तो स्लोप क्या होगा आइडियाबेटिक का, हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ग्राफ अगर देखना होगा तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। अगर आपको सेकंड में पूछे सेम, मान लो कि यहां से दो प्रोसेस हो रहा है, और एक ऐसे गया और एक क्या गया, ऐसे गया, ठीक है। इसमें से एक क्या है, एक आइसोथर्मल है और एक क्या है, आइडियाबेटिक है।
इसको मान लेते हैं कि प्रोसेस 1 है, ये मान लेते हैं कि प्रोसेस 2 है। आपसे पूछे कि बताओ कौन सा आइडियाबेटिक होगा, कौन सा आइसोथर्मल होगा। आइडियाबेटिक में स्लोप क्या, आइडियाबेटिक में स्लोप क्या, 2 होगा ज्यादा, diabetic। सेकंड वाला। ऑब्वियस है, क्योंकि इसमें स्लोप क्या है, ज्यादा है। इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा स्लोप मतलब कौन सा प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा, आइडियाबेटिक हो जाएगा। और ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडियाबेटिक हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा नीचे वाला, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछे कि अगर एक्सपेंशन होगा, अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, आइडियाबेटिक में कि आइसोथर्मल में। मान लो कि एक ही पॉइंट से दो गैस क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। दो गैस क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। एक क्या क्या है, आइडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो किया है, और एक क्या क्या है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो किया है। किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा, सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड करेगा तो, सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड करेगा तो किसमें, सर आवाज नहीं। अभी तो ठीक आ रहा है आवाज, बाकी लोग आ रहा है क्या। यस सर, अभी आ। संजना, संजना बोली। यस सर। बताओ, अगर मैं एक प्रोसेस लेता हूँ, एक्सपेंशन का प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से दो गैस क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, एक क्या है आइडियाबेटिक एक्सपैंड, और एक क्या है आइसोथर्मली एक्सपैंड। पीवी कर्व है, ठीक है, सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया दोनों। तो पूछे कि वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, किसमें वर्क डन ज्यादा होना चाहिए। ग्राफ दे तो पता, आराम से बता पाओगे, बताओ। वर्क डन मतलब क्या, एरिया अंडर पीवी कर्व ना, एरिया अंडर पीवी कर्व। इसमें से आप बता सकते हो कि अगर एक्सपेंड किया है तो जो जल्दी एक्सपेंड किया होगा तेजी से, ठीक है, जो तेजी से एक्सपेंड किया होगा यानी फटाफट, उसका क्या होगा, ऊपर से कौन सा होगा, तो नीचे वाला क्या होगा, आइडियाबेटिक होगा। आई वाला क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। तो आइडियाबेटिक केस में जो बगडन आएगा वो कितना बगडन आएगा, तो उसका बगडन आएगा कहां से कहां तक, इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया आएगा कि नहीं आएगा। और आइसोथर्मल के केस में बात करें तो क्या आएगा, ये पूरा एरिया आएगा बगडन। नहीं समझ में आ रहा, ये पूरा आ रहा है। तो क्या होगा, बगडन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, ग्रेटर देन बगडन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर एक्सपेंशन की बात करें, अगर कंप्रेशन की बात करेंगे, गैस अगर कंप्रेस्ड हो रहा होगा, इस केस में बगडन किसमें ज्यादा होगा, इस केस में बगडन एडियाबेटिक में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि ए वाला एरिया लेंगे हम लोग, ठीक है, इसके एरिया लेंगे। ए वाला कर्व क्या ऊपर रहेगा ना, एडियाबेटिक क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। जो कर्व ऊपर रहेगा उसमें बगडन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो जब कंप्रेस्ड हो रहा है तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कंप्रेस्ड होगा ना, फास्ट होता है ना। बताया था आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। ऐसे भी देख सकते हो फटाफट, तो स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसके एरिया क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो जब कंप्रेस्ड करेंगे तो क्या होगा, वर्कडन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, वर्कडन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें वर्कडन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सपेंड करेंगे तो नीचे वाला आइडियाबेटिक, और कंप्रेस्ड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला आइडियाबेटिक। तो कंप्रेस्ड करेंगे तो उसमें वर्कडन आइडियाबेटिक का ज्यादा होगा, एक्सपेंड करेंगे तो आइडियाबेटिक का वर्कडन क्या होगा, कम होगा। बात क्लियर है। यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन तो जे एडवांस में ही पूछ दिया था एक बार, मेडिकल में तो पूछते रहते हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन पता रहेगा तब ना। जैसे कि मान लो दो प्रोसेस लिया मैंने, ठीक है, इसमें से दिया हुआ था कि एक क्या है आइसोथर्मल है, और एक क्या है आइडियाबेटिक है। अब तो पहचानने तो आगे आपको कौन सा आइडियाबेटिक होगा, तो नीचे वाला क्या होगा, आइडियाबेटिक होगा, और आगे वाला क्या होगा, ऊपर वाला क्या होगा, आइसोथर्मल होगा, ठीक है। और एक प्रोसेस था आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, और इसमें वर्क डन था
W1 इसमें वर्क डन क्या था, W2 इसमें वर्क डन क्या था, W3। तो क्या होगा बताओ, W1 W2 W3 में क्या रिलेशन होगा? ऑब्वियस है कि W3 क्या होगा, ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, W1। क्या होगा, W1। यानी अगर एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन इन आइसोकोरिक, ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नहीं सॉरी आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो वर्क डन इन आइसोबारिक, आइसोबारिक इस क्या होगा, ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन आइडियाबेटिक, आइडियाबेटिक। ठीक है, ये वाला प्रोसेस कौन सा होगा, ये वाला प्रोसेस होगा आपको आइसोथर्मल, ये वाला क्या हो जाएगा आइडियाबेटिक, ये वाला क्या हो जाएगा आइसोबारिक। तो ऑब्वियस है इसके नीचे का एरिया देखोगे तो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, उससे कम क्या आएगा, W2 का एरिया आएगा, उससे कम क्या आएगा, W1 का आएगा। यानी बर्डन इन आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, सबसे कम होगा, कब, जब एक्सपेंशन हो रहा है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना, सारा गैस यहाँ से स्टार्ट किया था इस वॉल्यूम से, ठीक है, और क्या क्या है, सबका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। कंप्रेशन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो फिक्स पॉइंट से अगर किसी को कंप्रेस्ड करोगे, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका प्रेशर है, अगर मान लो यहाँ से अगर कंप्रेस्ड कर रहे हो, तो आइसोबारिक प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबारिक प्रोसेस कैसा होगा, ऐसा होगा, प्रेशर कांस्टेंट ना, स्ट्रेट लाइन जाएगा ये। ठीक है, आइसोथर्मल कैसा होगा, ऐसा होगा, और आइडियाबेटिक कैसा होगा, ऐसा होगा, क्या होगा, ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बगडन देखना होगा W1 W2 एंड W3, तो क्या होगा, इसमें बगडन क्या होगा, ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, उससे कम होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। यानी ये कौन सा प्रोसेस होगा, तो ये आइडियाबेटिक होगा, ये आइसोथर्मल होगा, ये क्या होगा, आइसोबारिक होगा। तो आइसोबारिक केस में अब क्या आ रहा है, बगडन सबसे कम आ रहा है, उससे ज्यादा क्या हो रहा है, आइसोबारिक सबसे कम, उससे ज्यादा आइसोथर्मल, फिर उससे ज्यादा आइडियाबेटिक, कब, जब कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन में उल्टा, जी चीजों क्या करोगे, ध्यान रखोगे, एक्सपेंशन वाला लिख दिया है, कंप्रेशन वाला खुद से देख लोगे, इतना दिमाग लगाना करना खुद। ठीक है, क्लियर है चीज। रिस्पेक्टिवली लिख रहा था, रिस्पेक्टिवली टू, दो कर्व बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, दो आइडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, दोनों प्रोसेस कैसा है, आइडियाबेटिक है, 1 और 2 दोनों क्या है, आइडियाबेटिक है, कर्व कैसा है, पीवी कर्व है। अब इसमें पूछता है कि बताओ कि ये जो प्लॉट 1 और 2 है, ये कौन कौन सा गैस होगा, यहाँ पर गैस क्या क्या अलग अलग लिए है। जैसे एक ऑप्शन है कि जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है उसमें गैस कैसा होगा, तो हीलियम, एंड जो सेकंड वाला प्रोसेस होगा उसमें गैस क्या होगा, ऑक्सीजन। या सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट वाला गैस क्या होगा, ऑक्सीजन, और सेकंड वाला गैस कितना होगा, हीलियम, क्या हो जाएगा, हीलियम, एच ही लिखना चाहिए, हीलियम। थर्ड, हीलियम एंड आर्गन, आर्गन का एआर होता है कि एजी होता है, भूल गया। AR होता था। ठीक है, मुझे याद था, देखता तुम लोग को याद आता कि नहीं। O2 एंड N2। ठीक है, आपको वो रखा है कि आपको निकालना है, पता करना है कि दोनों प्रोसेस कैसा है, आइडियाबेटिक प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस कैसा है, आइडियाबेटिक है। ठीक है, आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस में गैस जो होगा हीलियम होगा या फिर ऑक्सीजन होगा। दोनों प्रोसेस कैसा है, आइडियाबेटिक है, इसका मतलब क्या होगा,
ए बी यहाँ भी क्या होगा, फर्स्ट वाले में देखोगे तो पी भी गामा वन इक्वल टू क्या हुआ होगा, कांस्टेंट हुआ होगा। और सेकंड में देखोगे तो क्या होगा, सेकंड वाला देखोगे तो क्या हो जाएगा, पी भी गामा टू इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बेसिकली दोनों प्रोसेस में जो गामा होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, तभी तो स्लोप क्या है, अलग अलग आएगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ गामा इंटू पी बाई वी, पी बाई वी। तो देखोगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे स्लोप अलग अलग आया है, इसका मतलब गामा वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो किसका गामा ज्यादा होगा, गामा टू क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। गामा गामा टू ज्यादा होगा ना, स्लोप ज्यादा है ना इसका। हाँ सर, इसको ज्यादा होगा। गामा टू क्या होगा, ग्रेटर देन हाँ, गामा वन। तो गामा टू ग्रेटर क्या होगा, इसमें से एक गैस क्या होगा, एक गैस का, एक गैस का जो गामा वैल्यू होगा क्या होगा, ज्यादा, सेकंड वाला का गामा वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा होगा, पहला वाला ऑक्सीजन। क्या, हीलियम ऑक्सीजन। ठीक है, हीलियम कैसा गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस है, ऑक्सीजन कैसा है, डायटोमिक गैस है। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हीलियम का जो गामा वैल्यू होगा वो क्या होगा, इधर देखो गामा वन है, इधर क्या है, गामा टू है। क्या होना चाहिए, तो गामा टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन गामा वन होना चाहिए। यहाँ से कर्व देख के पता चला है, गामा टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन गामा वन। तो गामा टू मतलब क्या होना चाहिए, इधर की ओर डायटोमिक गैस होना चाहिए, इधर की ओर क्या होना चाहिए, मोनोटोमिक गैस होना चाहिए। सही बात है कि गलत बात है, सही है। अरे गामा किसका ज्यादा होता है, मोनोटोमिक का कि डायटोमिक का, किसका ज्यादा होता है गामा। मोनोटॉमिक का। तो अगर इसका गामा ज्यादा है, गामा टू क्या है, ज्यादा है, इधर वाला गैस क्या होना चाहिए, मोनोटोमिक की डायटोमिक, मोनोटॉमिक। इधर वाला क्या होना चाहिए, मोनोटोमिक। तो यहाँ यहाँ पे मोनोटोमिक है, और इधर वाला क्या होना चाहिए, डायटोमिक। डायटोमिक कौन सा है, ए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। बात समझ में आया। यस सर। गामा टू, ग्राफ देख के पता चल गया है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ दिया रहेगा, पता है कौन सा, बताओ कौन सा गैस कौन है, देख के पता चल जाएगा किसका गामा ज्यादा है। सेकंड वाला का गामा क्या है, ज्यादा है, ऑब्वियस है सेकंड वाला क्या होगा, डायटोमिक होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा, मोनोटोमिक होगा। मोनोटोमिक का गामा वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है डायटोमिक से। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, एक और अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, क्योंकि आगे का जो चीजें होगा, पहले क्या करेंगे ना, पहले हम इसको थर्ड इसको खत्म ही कर लेंगे, 2-3 क्लास लगेगा, खत्म ही कर लेंगे। ठीक है, फिर छोड़ेंगे, फिर अगला वीक में स्टार्ट करेंगे, ऐसा करेंगे कंटिन्यूअसली। इस बार 4 क्लास है, मतलब 3 क्लास और मिलेगा, तो 3 क्लास में हम लोग इसको खत्म करके कहानी खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर आराम से वो पढ़ते रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो नेक्स्ट 3 क्लास में ट्राई करेंगे खत्म हो जाए, क्योंकि छोड़ता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ तो बहुत कुछ पुराना वाला चीज बताना पड़ता है, तो आधा घंटा तो उसी में टाइम खराब हो जाता है। इसको क्या करेंगे, 3 दिनों में इस वीक में खत्म ही कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, तो ताकि आराम से फिर उधर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते जाए, कब तक पढ़ते रहेंगे 11th वाली चीजें। आज के लिए इतना ही।